हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कश्मीर भारत का एक स्वर्ग, जहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ, बहते झरने, हरी भरी घाटियाँ और शांत झीलें मानो धरती पर किसी जन्नत की तस्वीर पेश करते हैं। कश्मीर की वादियों में बसा हर एक कोना जैसे एक अलग कहानी कहता है। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानें और पहलगाम की हरी घास का मैदान, ये सब मानो एक अलग शांति और सुकून देता है। मगर कश्मीर को स्वर्ग माना जाने की एक अजीब घटना के बारे में आज हम बात करेंगे। शाम के समय गांव के 3 बुजुर्ग ऐसे ही एक खुले मैदान में एक दूसरे के साथ गपशप करते हुए बैठे थे। इनके परिवार के अन्य सदस्य भारत में अलग अलग जगह पर अपनी रोजी रोटी के लिए जाते थे। कश्मीर में शाम के समय ही काफी अंधेरा हो जाता है और ये बात है ऐसे ही काली शाम की। ये 3 बुजुर्ग अपने बातचीत में लगे हुए थे। शाम के समय ये अक्सर इसी जगह मिला करते थे। काफी ठंड होने के कारण आग जलाकर खुले आसमान में सितारों का नजारा देखते थे। 8 साढ़े 8 बजे हुए थे। बातें करते वक्त गांव का एक 10 साल का लड़का भागते हुए उनकी तरफ आया। ये दिन भर कश्मीरी बकरियों को चारा चराता था। तभी उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने उसे पुकारा, फैजान, इतनी रात को कहां से भाग के आ रहे हो? फैजान उनको देख के कुछ तो बोला और अंधेरे की तरफ इशारा करके भागने लग गया। फैजान ने क्या बोला ये तीनों को कुछ पता नहीं चला। बात करते वक्त उन्हें फैजान थोड़ा परेशान लगा और वो किसी परेशानी में होगा ये सोचकर वो तीनों फैजान के पीछे चले गए। फैजान काफी तेज भाग रहा था। वो धीरे धीरे अंधेरे में जैसे गायब हो गया। वो तीनों बुजुर्गों में से एक ने कहा कि फैजान की बकरियां इसी जगह पर चारा चरने जाती है, शायद वो हमें यही मिलेगा। पर शाम के वक्त फैजान अंधेरे होने के पहले बकरियों को लेके घर वापस आ जाता था। ये तीनों बातें करते करते उसी दिशा में चलते गए और थोड़े दूर जाते ही उन्हें उस जगह काफी बकरियां दिखी। बकरियां काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो तीनों बुजुर्ग बकरियों को हटाते हटाते आगे बढ़ रहे थे। तभी उन बकरियों के बीचों बीच उन्हें फैजान बैठा हुआ दिखा। उस वक्त वो फैजान की पीठ देख पा रहे थे। फैजान किसी से तो बात कर रहा था, पर वो चीज काफी अजीब लग रही थी। उसमें से एक आदमी ने कहा, फैजान, तुम किससे बात कर रहे हो? फैजान की भाषा किसे भी समझ नहीं आ रही थी और ये जैसे ही आगे बढ़ के फैजान के पास आए, फैजान काफी अजीब दिख रहा था। फैजान की त्वचा जैसे काली पड़ी हुई थी। उस वक्त फैजान जोर जोर से सांसें छोड़ रहा था। ये लोग को लग रहा था कि फैजान एक जिन के वश में है और इन्हें सामने देख के फैजान जैसे चीखने लग गया। उसमें से एक आदमी ने एक लकड़ी की मदद से फैजान को होश में लाने की कोशिश की, मगर फैजान अपने होश में नहीं था। बकरियां भी फैजान को देखकर काफी शोर कर रही थी। अचानक फैजान जो अब तक बैठा हुआ था खड़ा हो गया और अंधेरे की तरफ भागने लग गया। ये तीनों बुजुर्ग भी उसे ऐसी हालत में देख कर डर गए थे। देखते ही देखते फैजान की बकरियां भी उसी दिशा में भागने लग गई। फैजान और उसकी बकरियां उस दिन के बाद से लापता हुई। मगर 3-4 दिनों बाद कश्मीर की एक बहती नदी में फैजान की लाश मिली। गांव में आज भी कहा जाता है कि फैजान एक जिन के वश में था और ये कहानी एक अनसुलझी पहेली बन के रह गई। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि ऐसी स्टोरीज को आप मिस ना करो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय।